हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको इतिहास 12वीं कक्षा का जो इतिहास की किताब उसका एक प्रसिद्ध पाठ है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। उसका एक प्रश्न है, तालीकोट के युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करते हुए इसके परिणामों पर प्रकाश डालिए। अथवा इसका एक और प्रश्न बनता है, उत्तर एक ही रहेगा, तालीकोट युद्ध कब और किसके बीच हुआ। उत्तर, अच्युत राय की मृत्यु, वहाँ का जो राजा था अच्युत राय, उसकी मृत्यु के उपरांत उसका जो भतीजा था सदाशिव राय, वह सिंहासन पर बैठा, किंतु राज्य की वास्तविक शक्ति विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे सदाशिव राय, उनके प्रसिद्ध मंत्री राम राय के हाथों में रही। राम राय योग्य शासक था, किंतु वह महत्वाकांक्षी तथा कूटनीतिज्ञ भी था। माने वो नीति से, राजनीति को इस तरह से करता था, चालाकी से, कि कूटनीति बन जाती थी। और महत्वाकांक्षा यह थी कि उसका जो साम्राज्य अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को खो चुका था, वो किसी भी तरह से प्राप्त हो, ये उसकी महत्वाकांक्षा थी। इसलिए राम राय को सदाशिव राय ने अपना बिल्कुल वास्तविक और अच्छा सलाहकार भी और शासक भी बना रखा था। उसके दक्षिण के मुसलमान राज्यों के आंतरिक कलह में हस्तक्षेप करने की उसने कोशिश की, क्योंकि वह समझता था कि ऐसा करने से विजयनगर साम्राज्य की शक्ति तथा प्रतिष्ठा पुनः मिल जाएगी या पुनः स्थापित हो जाएगी। सन 1543 ईस्वी में, यानी 1543 ईस्वी में, उसने बीजापुर के विरुद्ध दो राज्यों गोलकुंडा तथा अहमदनगर से मित्रता की। कुछ वर्ष उपरांत उसने अहमदनगर के विरुद्ध बीजापुर और गोलकुंडा का साथ दिया, दोनों राजाओं का। अहमदनगर पर सम्मिलित आक्रमण किया किसने? राम राय विजयनगर वाले शासक ने, और बीजापुर और गोलकुंडा तीनों शासकों ने अहमदनगर पर सम्मिलित आक्रमण कर दिया। विजयनगर की सेना ने शत्रु राज्य को खूब रौंदा और कहा जाता है कि उसने जो है बहुत नुकसान किया और बहुत ज़्यादा वहाँ की जनता को लूटा या परेशान किया, ये सब है। और हिंसा बहुत हुई, मारकाट हुई, लूटपाट बहुत हुई, ये सब हुआ। अब इससे ये था कि जिसके फलस्वरूप दक्षिण के सुल्तानों का विजयनगर के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बन गया। अब क्या हुआ कि जब ये अहमदनगर का इतना नुकसान हुआ, तो फिर बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, चारों जो दक्षिण के सुल्तान राज्य थे या दक्षिण के मुसलमान राज्य थे, ये चारों ने एक संयुक्त सम्मिलित शक्ति बनाई, संयुक्त मोर्चा बनाया, और विजयनगर के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाकर जो है चारों ने 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोट के युद्ध में उसकी सेना की भयंकर पराजय की। किसकी? राम राय की सेना की। प्रधानमंत्री राम राय ने वीरता पूर्वक युद्ध किया, किंतु पकड़ा गया, और अहमदनगर के सुल्तान ने स्वयं अपने हाथों से उसका वध कर दिया। किसका? राम राय का वध कर दिया अहमदनगर के सुल्तान ने। क्यों? क्योंकि अहमदनगर को सबसे ज़्यादा लूटपाट और हिंसा जो की थी वो अहमदनगर के साथ में ही हुई थी। अब स्वयं अहमदनगर के सुल्तान ने जब राम राय का वध कर दिया, तो विजेताओं को जो मिलने वाली चीज़ें थी, उनमें विजेताओं को घोड़े भी मिले, गुलाम भी मिले, इसके अतिरिक्त जवाहरात मिले, तंबू मिले, हथियार और नकदी रुपए भी मिले। इस तरह से अतुल धन मिला, अतुल लूट का माल मिला। इसके बाद में वे विजयनगर शहर में पहुँचे और अत्यंत निर्दयता पूर्वक उन्होंने उसका सत्यानाश कर दिया, पूरे नगर का सत्यानाश कर दिया। अब इस संबंध में एक विस्तृत साम्राज्य नामक एक ग्रंथ है, अंग्रेज लेखक हैं, एक विस्तृत साम्राज्य उस ग्रंथ का नाम है, उसके लेखक हैं सेवेल। वो लिखते हैं, और वो जो लिखते हैं उसको मैं कोट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। संसार के इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार सहसा सर्वनाश नहीं किया गया जैसा कि विजयनगर का किया गया। ये सेवेल ने ये बात कही है। यद्यपि तालीकोट के युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य को पंगु बना दिया, किंतु वह उसके अस्तित्व को नहीं मिटा सका। विजयनगर के उपरांत चारों सुल्तानों में पारंपरिक ईर्ष्या की ज्वाला पुनः प्रज्वलित होने लगी, पुनः झगड़े होने लगे उनमें। इसके कारण विजयनगर अपनी खोई हुई भूमि तथा शक्ति को पुनः प्राप्त करने में समर्थ हो सका। तो इस तरह से ये मैंने तालीकोट के युद्ध का वर्णन